नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। केबीएस टीजीटी एवं पीजीटी की जो परीक्षाएं हुई हैं, पीआरटी की जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। किन किन गलतियों से बचना है, हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, ड्रेस कोड क्या है, या फिर टीचिंग टॉपिक हो गया। तो ये सब सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। साक्षात्कार के लिए जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जिस भी विद्यार्थी को लग रहा है कि मेरे अंक अच्छे हैं, जिस भी विद्यार्थी को अंक अच्छे हैं और आपको 75% तो पता ही चल गया होगा कि आपको जो है वो साक्षात्कार के लिए कॉल होगा और आप साक्षात्कार की अब तैयारी में लग जाइए। सबसे पहला काम जो करना है साक्षात्कार के लिए, जैसे मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के केबीएस में जो बैठते हैं चेयरमैन, उनसे जो है उनकी जो बातें हैं मैं उसको आपको बताना चाहता हूं कि क्या प्रोसेस रहता है केबीएस या जो भी है एनबीएस, इन सब में चेयरमैन कैसे रहते हैं, वो आपका ज्ञान देखते हैं कि व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। ये सारी चीजों पे, महत्वपूर्ण चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। आप अंत तक वीडियो को देखिए। सबसे पहले साक्षात्कार के लिए जो है आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाइए। इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपके अंदर यदि आत्मविश्वास की वहां पे कमी हो गई, आत्मविश्वास की कमी हो गई तो सारी चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी। और कई बार काफी चीजें आते हुए भी आप वहां पे जो है घबराहट के कारण गलत बता देते हैं, घबराहट के कारण गलत बता देते हैं। ये काम हो गया। अब मैं इंटरव्यू प्रोसेस की बात करता हूं। सबसे पहले आप जान रहे हैं कि इसमें कभी कभी 2-2.5 महीने आप मान लीजिए रिजल्ट में डिले हो जाए, लेकिन जब साक्षात्कार के लिए जो समय मिलता है उसका रूपरेखा तैयार कर देता है केबीएस लगभग सप्ताह या 15 दिनों में। तो आपको अपनी तैयारी अभी से करनी है और सारी चीजों को सही तरीके से एक बार विषय से संबंधित पीजीटी वाले जितने भी हैं, विषय से संबंधित आपके जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे हिंदी विषय की बात करें तो जैसे कि पूछा गया था रस खान का जन्म क्या है, ये सब बेसिक जो चीजें हैं सतही तौर पे इनको आपको देख लेना है। अब हम प्रोसेस पे बात करते हैं कि सबसे पहला प्रोसेस क्या रहता है। आप अपने सारे दस्तावेज को रख लीजिए सही तरीके से। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, सारी चीजें। यदि किसी के नाम में गड़बड़ी है, जैसे कुछ लोग मिल रहे हैं कह रहे हैं कि मेरे नाम में सर गड़बड़ी है या मेरे पिताजी के नाम में गड़बड़ी है। उदाहरण देता हूं, जैसे आपका विश्वकर्मा है तो वहां पे विश्वकर्म हो गया है, या इस तरीके की चीजें हैं। तो उसको अभी आपके पास समय है, 1-2 महीने आप अपने स्कूल से बात करिए, वहीं से जो है मार्कशीट जो है वो सही होती है। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको आप सही करवा लीजिए, जिससे ये ना हो कि वहां पे बाद में दिक्कत को आपको सामना करना पड़े। दस्तावेज आपके सारे रेडी हैं। अब वहां पे इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है इसके संदर्भ में बात करेंगे। आप वहां पे जाएंगे तो जो पैनल रहते हैं या जो भी बोर्ड का गठन करती है केबीएस, तो उसमें जो है वो बाहर के भी रहते हैं मेंबर, की सिर्फ वहीं के मेंबर रहते हैं तो बाहर के भी मेंबर रहते हैं। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एक बैठे रहेंगे, मनोवैज्ञानिक एक बैठा रहता है। ये सब आपकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, आप हाव भाव, इन सब सारी चीजों को वो है देखते हैं, और इन सब गलतियों से हमको बचना है, उठना बैठना, ये सब सारी चीजों पे मैं बात करने जा रहा हूं। आप दस्तावेज आप अपने पास रखेंगे, आप अपनी तैयारी अभी कर रहे हैं, समझ को विकसित कर रहे हैं। अब वहां पे जब पहुंचेंगे तो सबसे पहला चीज क्या होगा, वहां पे आपकी अटेंडेंस होगी, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो बुलाया जाएगा। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के पश्चात जो है वहां पे हमको घबराहट की स्थिति नहीं लाना है। यही वह समय है जहां पे आपको लगना चाहिए कि नहीं, मैं प्री दे के आया हूं, मेंस दे के आया हूं और इंटरव्यू में भी मैं अच्छा करूंगा। तो घबराहट वहां पे नहीं लाना है। अंततः घबराहट आ ही जाता है, बस इसी दबाव को कम करना है। आप वहां पे चले गए अंदर,
थोड़ा सा जब आप गेट खोलिए तो थोड़ा से झुक के अनुमति मांगिए उनसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अनुमति मांग सकते हैं। हालांकि हम लोग जब पीसीएस हरियाणा पीसीएस का दिए थे तो वहां पे ये सब सारी चीजें नहीं है, चपरासी जो है खुद ही ले जाता है वहां पे और गेट खुला रहता है। वहां पे आप अनुमति मांगिए, वो खुद ही बोलेंगे आपसे, या नहीं बोलते हैं तो आपको पूछ लेना है क्या सर हम बैठ सकते हैं, क्या सर हम बैठ सकते हैं। तो जब आपको बैठने का बोला जाए तो आप बहुत ही सहज तरीके से बैठिए, आप बैठ जाएंगे। स्थितियां, ड्रेस कोड की बात कर ले रहा हूं। ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए? एक ऐसा कपड़ा जो कि आदर्श रूप लगे, आदर्श रूप लगे, जिसमें लगे कि आप थोड़ा शिक्षक दिख रहे हैं और मतलब साफ सुथरा रहना चाहिए, तो इस तरीके का ड्रेस कोड जो है वो पहने। मेल के लिए बात करूं तो आप फॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, पैंट शर्ट, व्हाइट शर्ट पहन सकते हैं, नेवी ब्लू पैंट पहन सकते हैं, शर्ट पैंट हो गया। और इसमें जो है आप मान लीजिए कोट पहनना चाहते हैं, कोट पैंट तो बढ़िया कलर का कोट पैंट सिलवा लीजिए। वहां पे जो है एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी कपड़ा पहने वह उसी दिन पहन के ना चले जाएं, कुछ दिन पहन के उसको आप सहज महसूस कर लें। हाँ, ये सब सारी चीजें हैं। ये ना कि टाई वहां पे लगा के जाएं और आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो कुछ दिन आप उसको पहन के सहज हो जाइए और अंतिम दिन उसको साफ सुथरा करके आप पहन के चले जाइए। अब हम लोग बैठ गए हैं, अब वहां पे मान लीजिए कई विद्यार्थी बैठते ही घबराहट की स्थिति में होते हैं कि हमसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो बायोडाटा है, बायोडाटा, उसमें से आपको क्या तैयार करना है, किस तरीके से चीजों को बताना है, संक्षिप्त तरीके से। संक्षिप्त तरीके से मान लीजिए आपको अपना नाम बता देना है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये सारी चीजों को बता देना है। उसके बाद आपने स्नातक कहाँ से किया या आपने जो शिक्षा आपकी है वो कहाँ से है, और साथ ही साथ यदि आपने कुछ रुचियां आपकी हैं तो उसको आप बता सकते हैं। और यदि आपने कोई अचीवमेंट आपके अंदर की है तो उसको भी आप वहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि उससे आपकी तैयारी रहनी चाहिए। जैसे कई विद्यार्थी रुचियों में अपने फिल्म या क्रिकेट बता देते हैं, हम लोगों में तो ऐसा था कि फिल्म या क्रिकेट बता दिए, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप वहां पे बोल्ड आउट हो जाएंगे और स्थितियां जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगी। तो कम से कम वो रुचि रखिए जिसमें आपकी तैयारी अच्छी हो। जैसे मैं नाटक मंचन इत्यादि करता रहा तो उसमें फिर नाटक के प्रकार क्या है, एक अच्छे नाटक की विशेषता क्या है, तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। आप में केबीएस में, चूंकि मैं बात किया हूं जो कि केबीएस के पैनल में ही बैठते हैं उनसे, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं। वहां पे जो पीआरटी के हैं वो अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का काम करें। क्या करें? रचनात्मकता, अपने शिक्षण में रचनात्मकता लाकर विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करें। कैसे? कि मान लीजिए आप कोई पोयम पढ़ाना चाहते हैं, कोई पोयम यदि आप पढ़ाना चाहते हैं या कोई भी चीज आप कोई भी विषय पढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप कहानियों के माध्यम से प्रारंभ कर सकते हैं। विद्यार्थियों में कोई प्रश्न पूछ के आप प्रारंभ कर सकते हैं, या तो फिर आप जो भी पोयम वोयम सुनाइए उसका जो भाव है वह ऐसा रहे कि विद्यार्थी आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। खेल पे आधारित चीजों को आप बता सकते हैं। तो ये सब सारे जो है शिक्षण के लक्षण वो आपके अंदर रहना चाहिए। पीजीटी वाले जो हैं, पीजीटी वालों के अंदर जो है वो अपने विषय की चीजों को पता रहना चाहिए। साथ ही साथ जो करंट अफेयर में कुछ चीजें हैं जैसे महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी विषय में। मान लीजिए हिंदी की बात कर ले रहा हूं या अंग्रेजी की बात कर ले रहा हूं, उसमें जो बेसिक प्रश्न बनते हैं उसको आपको पता रहना चाहिए। या करंट में कुछ चीजें, करंट में जो बेसिक चीजें हैं उसके संदर्भ में आपका दृष्टिकोण क्या है उसको आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं इसको एकदम अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपकी बात कर ली है। इसी प्रकार टीजीटी वाले भी जो हैं वो इस तरीके से अपने मतलब तैयार करिए कि आपको बच्चों को पढ़ाना है और आप उसी परिवेश में हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और कई बार स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि वो आपको खुद ही सहज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछकर कि आप जो है उनके आसपास के वातावरण में आप घुल मिल जाएं।
और आपको जो घबराहट है वो खुद ही कम करते हैं, आपके प्रेशर रिलीज करने का काम करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछकर। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। अब ये है कि हमने इतने दिन पढ़ा, लगभग केजीबी से पढ़ते आ रहे हैं, केजीए से लगभग 20-22 साल 25 साल तक पढ़ लिया। अब वहां पे जाकर रोने लगे, कई विद्यार्थी हैं रोने लगे, आ सब रहा है लेकिन वहां पे भावुक हो गए, उनको घबराहट की स्थिति आ गई। तो देखिए रोने धोने से काम नहीं करना, काम चल सकता है। अपने अंदर एकदम आत्मविश्वास जगा कर रखिए। और हाँ ये है कि ये सोचिए कि मेरा चयन हो जाएगा, प्री दे के आया हूँ, मेंस दे के आया हूँ। तो उसी हिसाब से यदि आता है तो बताएंगे, नहीं आता है तो उसमें आप जो है कह दीजिए कि सर ये हमको नहीं आता है, क्योंकि सभी को जो है वो सब कुछ नहीं आता है। आपको दोबारा पूछेंगे, तिबारा पूछेंगे। और एक दो प्रश्न की शैली आप जैसे बताएं तो वो ऐसी रहनी चाहिए जिसमें उनको लग जाए कि हाँ इसके अंदर शिक्षक वाली जो है वो क्वालिटी है, शिक्षक वाली जो गुणवत्ता है आपके अंदर नजर आनी चाहिए। आपकी भाषा शैली हो गया, या आपका आई कांटेक्ट हो गया। आई कांटेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ जो प्रश्न पूछ रहा है उसको आप गौर से मतलब आई कांटेक्ट करते रहिए, साथ ही साथ जो और लोग बैठे हैं उनको भी एक नजर देखते जाइए, जिससे उनको भी लगेगा कि हमको इग्नोर नहीं कर रहा है। कई बार स्थितियां ऐसी सामने आ जाती हैं कि वो लोग आपसे बहुत हंस के बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हमको बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है, या ये तो हमको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो ये सब स्थितियां नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपको कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, आपकी तरफ देखते भी नहीं है, तो वहां पे भी घबराहट की स्थिति नहीं रखनी है। वो आपके दबाव को चेक करते हैं कि विद्यार्थी जो है वो सही तरीके से पढ़ा लेगा कि नहीं। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो ज्यादा उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यदि आपका अच्छा गया है तब भी आपको धैर्य बना के रखना है, और खराब गया है तब भी, जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक आप धैर्य बना के रखिए। क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मेरा साक्षात्कार जैसे मैं दिया था तो लग रहा था कि बहुत खराब गया है, लेकिन जब नंबर आया तो वो मेरी कल्पना से परे था। तो ये सब जो है सारी चीजें मायने रखती हैं। अब एक चीज महत्वपूर्ण, मेल का मैंने बता दिया, ड्रेस कोड। इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या पहने, महिलाएं एक अच्छी साड़ी जो बहुत चमकदार ना हो उसको आप पहन सकती हैं, साड़ी पहन लीजिए बढ़िया, उसको आप पहन के जा सकती हैं। ये सब सारी चीजें हो गई। उसके बाद बोर्ड मेंबर जो है, मान लीजिए आपसे जो भी प्रश्न पूछता है उसको बहुत ही सहज तरीके से बताइए, सहज तरीके से आपको बताना है। उसमें किसी भी प्रकार का जो है वह आपके वाणी में कोई पांडित्य का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, कि आप बता रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि नहीं ये हमको बहुत आता है। पांडित्य का प्रदर्शन ना हो, बल्कि सत्य की प्रतीति हो, सत्य की प्रतीति। जो चीजें स्पष्ट, मतलब आप इस समय क्या कर रहे हैं मान लीजिए पूछ लिया उन्होंने, तो आप बहुत स्पष्ट तरीके से बताइए, बनावटीपन वहां पे मत दिखाइएगा, नहीं वो सारी चीजों को समझ लेते हैं। ये सब सारी छोटी छोटी जो गलतियां हैं, विनम्रता से सारे प्रश्नों को उत्तर देना है, और एक समावेशी दृष्टिकोण बना के चलना है हमको, समावेशी दृष्टिकोण आपका रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, उसके बाद फिर हम ये सब सारी चीजों पर आते हैं कि मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे खाली जगह है, कि यह जो है आपके ज्ञान का परीक्षण है कि व्यक्तित्व का परीक्षण है। ज्ञान का परीक्षण है कि व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो आपकी चेक होंगी। तो दोस्तों जो पीजीटी है, भले आदमी कहे कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो गया, ये सब सारी चीजें हो गई, अब आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है उठने बैठने का, लेकिन अंततः वहां पे प्रश्न ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न ही। मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी और पीआरटी वाले मत सोचिएगा। वहां से आपसे प्रश्न ही पूछा जाएगा कि ये कौन सी रचना है, ऐसा लिखने, बस ये है कि जो वस्तुनिष्ठ तरीके से अभी तक पूछा गया वो आपके समझ पे आधारित होगा, समझ पे आधारित होगा। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि कबीरदास एवं कबीरदास में जो आप विद्रोह देखते हैं वह वर्तमान समय में किस में देख रहे हैं, क्या उनका विद्रोह सामाजिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से सही था, ये सब सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। हालांकि ये इतना लंबा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसी हिसाब से हमको पीजीटी वालों को तैयारी करनी है और अपने विषय को एक बार पकड़ के रखना है। व्यक्तित्व का तो परीक्षण ही है, साथ ही साथ आपका ज्ञान भी रहना चाहिए, जो आपके पाठ्यक्रम की सारी चीजें हैं
वो आपको कम से कम एक बार आप उसको सरसरी निगाहों से समझ विकसित करते हुए पढ़ लीजिए, समझ विकसित करते हुए पढ़ लीजिए। टीजीटी और पीजीटी वालों की बात करें, सॉरी टीजीटी और ये जो पीआरटी ये सब वाले हैं, रचनात्मकता को आप बढ़ाइए। रचनात्मकता को, जैसे कोई टॉपिक आप बोल टीचिंग कर रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं तो वहां पे विद्यार्थियों को कैसे समझा सकते हैं, ये सब सारी चीजें होती हैं। जो इंटरव्यू आपका कहाँ पे दिया जा सकता है, तो जरूरी नहीं है आप दिल्ली के हैं तो आपको दिल्ली आपका इंटरव्यू हो। आपको भेजा जा सकता है, आप बेंगलोर जा सकते हैं, उड़ीसा जा सकते हैं, यहाँ सब पे जो है जाएंगे तो आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, आप तो यहाँ के हैं, पश्चिमी क्षेत्र यूपी इत्यादि से संबंधित हैं, तो उड़िया भाषा वहाँ पे है तो कैसे विद्यार्थियों को समझाएंगे। तो जो है वो रचनात्मकता आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूं, एप्पल पढ़ा रहे हैं, एप्पल बी फॉर बॉय, तो वो सब सारी सेब को चित्र आप दिखा देंगे। ये सब जो है बताइएगा कि ये सब करके मैं जो है विद्यार्थियों को वो करना चाहूंगा पहेलियों के माध्यम से, या फिर खेल आधारित जो क्रियाएं होती हैं जिससे बच्चे जो है जल्दी प्रभावित होते हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं। तो ये सब सारी चीजों को आप बताइएगा, ये आपके लिए है। तो इन सब गलतियों से, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, इनसे बचना है। जो करंट में कुछ मुद्दे हो गए पीजीटी वाले, उनको देख लीजिए। और आप चाहे टीजीटी के हो या पीजीटी के, आप डेली पेपर जो है वो पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। ज्ञान और समझ दोनों को सामंजस्य से लेकर चलना है हम लोगों को। और सबसे बड़ा मैं फिर बात कर रहा हूं कि आत्मविश्वास नहीं खोना है। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, अंतिम स्थिति में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वहां पे जाके सारी चीजें बता नहीं पाते हैं सही तरीके से, और स्थितियां जो है गड़बड़ हो जाती हैं। योग्यता होने के बावजूद भी स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो, इसका आप अभ्यास करिए। सबसे पहले आप एक जो है शीशा रख लीजिए मार्केट से लाके, उसके सामने आप बोलना प्रारंभ कर दीजिए। या कहीं खाली जगह हो तो अपने आप से ही संवाद करिए कि समझ लीजिए मेरे सामने पैनल मेंबर बैठे हैं, मैं उनको जो है अभी बता रहा हूं उस हिसाब से। या मेरे सामने बच्चे बैठे हैं क्लास के, मैं उनको पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं। ये सब सारी चीजें करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है वहां पे जाके आपको ये घबराहट की स्थिति महसूस ही नहीं होगी। आप उस परिवेश में ढल जाएंगे। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को, ओबीसी वाले जो हैं वो अपना जो नॉन क्रीमी लेयर वाला है, इसको सबको डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। नए जो आपके सत्र हैं उस हिसाब से ये सब सारी चीजें हो गई। मैंने आपको बता दिया, बाकी वही जो बताया हूँ वही सारी चीजें लिखी गई हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मैंने जो ओएमआर भरा है उसमें एक ही बार बार फिल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जहां तक मेरा है, कॉपी आपकी चेक भी हो सकती है, नहीं भी चेक हो सकती है, नहीं भी चेक हो सकती है। क्योंकि यदि एक ही कॉलम में आप उन्हें ओएमआर भर दिया है दो जगह, तो स्कैन करते समय वो सारी चीजें कैसे होंगी, आप ही बताइए। तो ये सब है। और जो जिन भी विद्यार्थियों को लग रहा है कि मुझे साक्षात्कार के लिए तो 100% बुलाया जाएगा, तो वो आ जाए। अब बात करते हैं साक्षात्कार का वेटेज कितना है। साक्षात्कार जो है वो आपका 60 अंकों का है। अब कुछ विद्यार्थी जो कहेंगे कि नहीं सर ये जो है 100 अंकों का इस बार है, तो पैटर्न मैं आपको बता दूं, ये अंततः जो है वो दोस्तों 15% में कन्वर्ट हो जाएगा, 15%। कुल मिला के मुख्यतः वेटेज ये आपका 15% का ही रहने वाला है। तो ये सब सारी स्थितियां हैं, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। बाकी जो है आपके रिटर्न के नंबर, मेंस के नंबर इंक्लूड होंगे। आप साक्षात्कार में अच्छा करिए। यदि आपको लगता है कि मेरे लिखित में काफी अच्छे नंबर हैं, उसके बावजूद भी आपको अच्छा करना है। और 60 अंकों में जैसे मैं पुराना ट्रेंड देख रहा था, तो 57, 58, 55 आराम से मिल जाते हैं इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू में केएमएस एनबीएस के आराम से या इतने नंबर आपको मिल जाते हैं। तो ये जब 15% में बदलेगा, उस हिसाब से फाइनल कट ऑफ बनेगी। और इसीलिए मैंने कट ऑफ को थोड़ा बढ़ाकर बताया था। और आप देखेंगे भी कि मेरा विश्लेषण अंततः सटीक बैठेगा। अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि 50 या 45 तक कट ऑफ आपको बतानी थी, तो अंततः आप देखेंगे कि जो स्थितियां मैंने आपको बताया है वहीं पे रहने वाली है। आप साक्षात्कार की तैयारी करिए। आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति शैली, घबराहट, इन सब सारी चीजों को, जो कमियां हैं, आप अपने दूर करिए। न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए आधे घंटे। जो बेसिक बेसिक घटनाएं हैं उनको आपको पता रहनी चाहिए। और रचनात्मकता को आप वो करिए। और विषय पीजीटी वाले जो हैं, आप अपने पाठ्यक्रम को पूरी अच्छी तरीके से एक बार कवर कर लीजिए।
कवर कर लीजिए। ये सब सारी चीजें हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आगे भी यदि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक सपना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निरंतर जो है अब और भी विषय की क्लासें प्रदान की जाएंगी। अभी तक जो शेड्यूल था बिजी था मेरा, अब आप लोगों को क्लास प्रदान की जाएगी। 2.5-3 घंटे का जो यूपीएससी की क्लासेस हो, इनका जो महत्वपूर्ण व्याख्यान है उसको भी आप सुनिए। यदि आपका चयन हो जाता है तो उसके पश्चात आप लोग उसको सुनिएगा। हाँ, तो तब तक आप अपने साक्षात्कार की तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।